तो वही फाइटर की रिलीज का तीसरा दिन आ चुका है और कलेक्शन के लिहाज से अगर हम बात करें तो पहले 2 दिन फाइटर के नाम रहे हैं। फाइटर के नाम रहने का कारण एक बड़ा ये भी रहा कि इस मूवी को लोग मतलब इस तरीके से देख रहे हैं कि आप एक बेस्ट एरियल कॉम्बैट यहां पर देख रहे हो। कई लोग इसको टॉप गन मैवरिक से कंपेयर कर रहे थे, बट देखिए आप कह सकते हैं कि यार ठीक है, दोनों मूवीज में एक्शन जो है करीब करीब एक सा है, बट टॉप गन मैवरिक का जो लेवल है देखिए वो बहुत अलग है। और जिन लोगों ने टॉम क्रूज की वो मूवी नहीं देखी है, आई थिंक उन लोगों को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। बट फाइटर अपनी जगह पर बहुत अच्छी मूवी है, कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है, एंड दिस इज द बेस्ट जो कि अभी तक हम लोगों ने इंडियन सिनेमा देखा है। तो हम लोग इसको सेलिब्रेट करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बशर्ते इसके कि हम इसको एक दूसरी मूवी से कंपेयर करने में लगे रहे। इन सब के बीच में जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है फाइटर का, वो भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रहा है। ऑब्वियसली बात है, जो वर्ल्ड ऑफ माउथ निकलकर इस मूवी को लेकर आया है उसने इस मूवी को काफी सपोर्ट किया है, क्योंकि इंडिया में तो ये मूवी अब कलेक्शन निकाल ही रही है, इसी के साथ साथ ये बाहर विदेशों में भी अच्छा खासा कलेक्शन निकाल रही है। अगर हम लोग एक ऐसे पॉइंट की बात करें जहां पर कि फाइटर का हम ब्रेक इवन पॉइंट देख सकते हैं, या यूं कहें कि नुकसान से उबरने का जो फाइटर का पॉइंट रहेगा वो करीब 255 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है, क्योंकि 250 करोड़ इसका बजट है। तो ऐसे में 255 करोड़ रुपए अगर ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर नेट प्रॉफिट में कमा लेती है, तो इसका सीधा सा मतलब ये रहेगा कि इस मूवी ने अपने सारे जो खर्चे उनको कवर कर लिया है, एंड उसके ऊपर जो भी कुछ कमाई होगी वो उसके मतलब आप समझ लीजिए कि प्रॉफिट ही कहलाएगा। नेटफ्लिक्स के ऊपर ये स्ट्रीम होने वाली है, तो ये बात भी तय है कि इसको अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा, तो वहां से भी एक अच्छी डील इसको मिल जाएगी। अब अगर हम लोग बात करें फाइटर के कलेक्शन के बारे में, तो आप और भी ज्यादा सरप्राइज होने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को कल की एडवांस बुकिंग बता देता हूं। कल की जो एडवांस बुकिंग हुई थी वो 13 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग हुई थी। इस 13 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग में जो नंबर ऑफ टिकट्स बिके थे वो बिके थे करीब 4,14,000, और जो नंबर ऑफ शोज थे इसके वो थे 15,547, मतलब 15,547। अब कल का दिन जो था एक छुट्टी का दिन था, नेशनल हॉलिडे था, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहा था इंडिया। ऐसे में पब्लिक ने भी इस छुट्टी को काफी सेलिब्रेट किया और थिएटर्स में अच्छी खासे पॉइंट में लोग पहुंचे हैं, वहां पर बढ़िया फुटफॉल देखने के लिए मिला। और यही नतीजा था कि सिर्फ एडवांस बुकिंग में ही 4,14,000 करीब जो थे टिकट्स बिक गए थे। इसके अलावा अगर हम लोग कल के कलेक्शन की बात करें डे 2 की, तो डे 2 का जो फाइनल कलेक्शन निकल कर आया है वो आया है 39 करोड़ रुपीज। 13 करोड़ रुपए के मुकाबले जो कलेक्शन निकल कर आया है वो 39 करोड़ आया है, ऑलमोस्ट 40 करोड़ ही आया है, बट 39 करोड़ हम मान सकते हैं। पहले दिन के मुकाबले जो कि 22 करोड़ का कलेक्शन हुआ था, उसके मुकाबले करीब करीब 73% की इन टोटल यहां पर एक जंप देखने के लिए मिली है, जो कि ऑब्वियसली बात है एक मूवी के लिहाज से अगर हम देखें तो वही बहुत बढ़िया कलेक्शन है। वहीं अगर हम इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें, तो जहां इस पहले दिन का इसका कलेक्शन 22 करोड़ इंडिया में हुआ था एंड वर्ल्ड वाइड 38 करोड़ पहुंचा था, तो वहीं इसका दूसरे दिन 39 करोड़ इंडिया का हुआ है और वर्ल्ड वाइड इसका कलेक्शन 65 करोड़ रुपए पहुंचा है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर ये मूवी वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो 105 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन में ऑलरेडी निकाल चुकी है। तो यहां से आप ये तो बोल ही नहीं सकते कि भाई अब इस मूवी में कोई दम नहीं है या ये मूवी परफॉर्म नहीं कर रही है। अच्छी खासी बड़ी मूवीज की तरह ये मूवी परफॉर्म कर रही है। वर्ल्ड वाइड लेवल पर 100 करोड़ का आंकड़ा इस मूवी ने अपनी कमाई में क्रॉस कर लिया, जो कि एक बार फिर से अगर हम बात करें तो बहुत प्रॉमिसिंग नतीजे कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी ऑक्यूपेंसी के बारे में, क्योंकि देखिए ऑक्यूपेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप एक बार कलेक्शन का अंदाजा शायद लगा सकते हैं, बट ऑक्यूपेंसी इज द मेन रियल थिंग कि भाई थिएटर में जाकर आखिर लोग कितने बैठ रहे हैं। तो यहां पर अगर हम पहले हिंदी 2D की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो इसकी ऑक्यूपेंसी ओवरऑल 41.57, मतलब एक बहुत अच्छी हेल्दी ऑक्यूपेंसी है, ऑलमोस्ट हाफ के करीब थी। मॉर्निंग शोज की बात करें तो मॉर्निंग शोज में 23.40% की ऑक्यूपेंसी रही, आफ्टरनून शोज में 44.81% की रही, इवनिंग शोज में 52.66% की रही और नाइट शोज में 45.40% की इसकी ऑक्यूपेंसी गई है। बहुत हेल्दी ऑक्यूपेंसी। इवनिंग शोज की हम बात करें तो मतलब 50% से भी ज्यादा की इसकी ऑक्यूपेंसी गई है। वहीं अगर हम हिंदी 3D की बात करें, क्योंकि हिंदी 3D में ज्यादातर लोग देखना पसंद कर रहे हैं इस मूवी को, क्योंकि एरियल कॉम्बैट है और 3D में एक अलग ही लेवल का मजा आ रहा है इसको देखने में, तो 3D में इसकी ऑक्यूपेंसी जो है वो भी 55% के आसपास ही गई है। तो हम ये कहीं से कहीं तक नहीं कह सकते कि भाई इसकी ऑक्यूपेंसी 3D में कहीं से कहीं तक भी कम है। तो सबसे बड़ी बात तो यही रही कि जो चीजें इस मूवी को लेकर चल रही थी मार्केट में कि यार क्या है क्या नहीं है, उन सबको पीछे छोड़ते हुए इस मूवी ने बढ़िया परफॉर्म किया है। 250 करोड़ के बजट के सामने जो कलेक्शन इस मूवी का निकलने चाहिए था वही कलेक्शन इस मूवी का निकला भी। अब अगर हम बात करें आज की एडवांस बुकिंग की कि भाई तीसरे दिन की किसकी कैसी की एडवांस बुकिंग हुई है, कैसे क्या रिस्पांस इसको तीसरे दिन के लिए मिल रहा है, तो आपको मानना पड़ेगा कि तीसरे दिन भी ये मूवी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होल्ड रखे हुए है। मतलब कि अगर हम लोग देखें तो इसके जो नंबर ऑफ शोज हैं वो भी थोड़े थोड़े बढ़ा दिए गए हैं। ऐसे में अगर हम लोग शोज की ही बात करें तो अब सिर्फ हिंदी 2D में ही इसके 9,000 शोज हो चुके हैं। 9,000 शोज के सामने अगर हम नंबर ऑफ टिकट सोल्ड की बात करें तो 1,40,000 टिकट्स इसके ऑलरेडी बिक चुके हैं।
वहीं अगर हम हिंदी 3D की बात करते हैं तो 6,680 शोज इसके अब हो चुके हैं और यहाँ पर एवरेज टिकट प्राइस अभी तक हिला नहीं है। 276 ही इसके एवरेज टिकट प्राइस है। हिंदी 2D के मुकाबले करीब करीब 70 रुपए ज्यादा है। यहाँ पर नंबर ऑफ टिकट्स की बात करें तो 1,32,000 टिकट बिके हैं आज और हिंदी IMAX 3D में करीब 12,000 टिकट बिके हैं। शोज यहाँ पर 123 हैं। हिंदी 4DX की बात करें तो 4,500 टिकट बिके हैं और 128 यहाँ पर नंबर ऑफ शोज हैं। ऐसे में अगर हम इन टोटल शोज की बात करते हैं तो नंबर ऑफ शोज अब 16,020 हो चुके हैं, जो कल 15,500 करीब थे, वहां से बढ़कर अब 16,020 हो गए। मतलब 500 शोज अब बढ़ा दिए गए हैं। छुट्टी के दिन नहीं बढ़ाए गए, छुट्टी के अगले दिन बढ़ा रहे हैं। कल संडे को भी टारगेट किया जा रहा है यहाँ पर। वही नंबर ऑफ टिकट सोल्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ जाता है 2,90,000 करीब टिकट्स यहाँ पर बिके हैं। और जो कलेक्शन निकल कर आया है, जो सबसे बड़ी एक मैं पॉइंट की बात कर रहा हूं यहाँ पर लगातार, एक बड़ा पॉइंट जो आया है वो आया है कि इसका कलेक्शन हुआ है करीब 9.28 CR, जो कि एक बहुत हेल्दी कलेक्शन है। एडवांस बुकिंग की अभी हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं। कल ये कलेक्शन 13 करोड़ पे पहुंचा था, जो हम एडवांस बुकिंग की लगातार बात कर रहे हैं। आज कलेक्शन में थोड़ा सा ड्रॉप जरूर हुआ है क्योंकि आज कई जगहों पर एक बार फिर से वर्किंग डे है, बट संडे को, कल के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कलेक्शन और भी ज्यादा हेल्दी हो जाएगा। हेल्दी होने के पीछे मेन कारण ये है कि संडे को और भी ज्यादा पब्लिक इसको देखने के लिए जाएगी, क्योंकि जिन लोगों की छुट्टी नहीं भी थी वो सब भी अब संडे को देखने के लिए जाएंगे। प्लस इस मूवी का जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी जा रही है ना, वो पब्लिसिटी इस मूवी की बहुत बेहतरीन जा रही है। मतलब लोग एक दूसरे को बोल रहे हैं कि भाई आप ये मूवी जाकर देखिए, क्योंकि इस मूवी की जो यूएसपी है ना, वो सिर्फ ये नहीं है कि इसमें भारत पाकिस्तान का दिखाया गया है या पाकिस्तानियों को भारतीय जाकर मारते हैं। ये तो कोई भी आज की तारीख में मूवी को मतलब इस जॉनर के दिखाकर बेच देता है। लेकिन इस मूवी में ना सिद्धार्थ आनंद ने जो कॉम्बैट सीन्स डाले हैं, जो रॉ इमोशंस डाले हैं, वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एक बेसिक नेसेसिटी आज की मूवीज में हो चुकी है वो ये है कि भाई मूवीज में हमको कुछ तो नयापन देखने के लिए मिले। कई लोग बोलते हैं कि यार यहाँ पर सिद्धार्थ आनंद की मूवी में कुछ रिपीटेटिवनेस रहती है, तो मुझको यहाँ पर, मैं वॉर और पठान के बारे में तो ये चीज बोल सकता हूँ कि हाँ वहां पर मुझे लगा था ऐसा, बट अगर मैं फाइटर की बात करता हूँ तो फाइटर में मुझको बर्फ के सीन्स को छोड़कर और कुछ भी ऐसा नहीं लगा। बर्फ के सीन्स को देखकर ऐसा जरूर लगता है कि सिद्धार्थ आनंद का बर्फ से कुछ ना कुछ ऑब्सेशन जरूर है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस मूवी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम वॉर एंड पठान। तो हम ये नहीं बोल सकते कि यार आप एक ही तरह का कंटेंट बना रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पर कंटेंट में नयापन है, कहानी में नयापन है, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू है। और सबसे बड़ी बात जो हम बार बार बोल रहे हैं, जो एरियल कॉम्बैट के सीन्स हैं वो बहुत शानदार डाले गए हैं, बहुत बढ़िया तरीके से उनको भी कोरियोग्राफ किया गया है। और जो प्रेजेंटेशन उनका सामने स्क्रीन के ऊपर निकल कर आया है वो साफ तौर पर आपको ये बताएगा कि मेकर्स ने इसके ऊपर मेहनत करी है। वरना तो हमने कई सारी ऐसी मूवीज देखी हैं जहां पर कि बजट बताया जाता है 600 650 करोड़ का, लेकिन जब आप उन मूवीज को स्क्रीन पर जाकर देखते हैं तब आपको लगता है कि अरे यहाँ तो भैया कार्टून नेटवर्क भी फेल हो रहा है। मतलब इतना घटिया CGI आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि पब्लिक को आज की तारीख में ये लोग समझते हैं फुद्दू। ये सोचते हैं कि भाई पब्लिक को तो हम पागल बना सकते हैं और पब्लिक को तो कुछ बोलने का मतलब ही नहीं निकलता है। तो ऐसे में इन सब चीजों को धता बताते हुए सिद्धार्थ आनंद की ये मूवी बहुत प्रॉमिसिंग कॉन्सेप्ट के साथ में एक बढ़िया प्लॉट आपके सामने लाकर रखती है एंड आपको पूरे टाइम एंटरटेन करती है। सीधी सी बात ये है। तो अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो बिना किसी की बातों में आए ये मूवी को जाकर जरूर देखें। ये टोटली वर्थ वॉच मूवी है और आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। हाँ, और कई लोगों को जो एक कंफ्यूजन हो रहा है ना कि भाई वो एक गाना जो था दीपिका पादुकोण ऋतिक रोशन का वो कहाँ चला गया, तो भैया उसको हमारे यहाँ सेंसर बोर्ड ने काट दिया है। तो इस चीज को प्लीज आप लोग हजम करिएगा। बिल्कुल जब OTT पर ये मूवी आएगी तब मोस्ट प्रोबेबली वो गाना उसमें इंक्लूड किया जाएगा, बट फिलहाल के लिए मूवी में और कुछ कट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो गाना ही कट किया गया है। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।